Hello students, in class 12th maths, today we have chapter application of derivatives और उसमें टॉपिक हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन की दर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टूडेंट इसलिए आपको इस समय हम टीच कर रहे हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर हमने अभी बंद कर दिया पढ़ाना, क्योंकि आपके इसी मंथ के लास्ट में टेस्ट होने वाले हैं। तो पहले हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम और गजेंद्र सर समाप्त कर लेंगे, तब हम आगे फिर इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आवर टॉपिक इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन की दर। जैसे आप पढ़ चुके हैं, वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। ऐसे हम इसमें डिफरेंशिएशन जैसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y में परिवर्तन होता है। से सपोज करिए हम लिखते हैं ds बाई dt, तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम उसी के परिप्रेक्ष्य में एक डेरिवेटिव सपोज करते हैं। लेट अस सपोज दैट लेट ds बाई dt इट कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time, with respect to time, समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर। हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को जैसे हम एक्सेलरेशन बोलते थे, dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। तो ऐसे हम ds बाई dt अगर लिखते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय t के सापेक्ष दूरी s में परिवर्तन की दर ये है ds बाई dt। तो नेक्स्ट हम आगे आपको बता रहे हैं, देखिए सपोज करिए y इज इक्वल टू f(x) इज ए फंक्शन, y इज ए फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई dx अगर हम लिखते हैं इट कैन बी रिटन एज f डैश x आल्सो। तो लिखते हैं चेंज इन y with respect to x, with respect to x, x के सापेक्ष y में वृद्धि की दर या y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को आप डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेंज इन y एज x वेरीज y वेरीज, जैसे x में परिवर्तन होता है y में परिवर्तन, बिकॉज y इज फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है, y इज फंक्शन ऑफ x, एज x वेरीज y आल्सो वेरीज, जैसे जैसे x चेंज होता है y भी चेंज होता रहता है, एज x चेंजेस y आल्सो चेंजेस। तो इस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है, राशियों के परिवर्तन की दर, इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। वी सॉल्व द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो हमारा जो एक्सरसाइज है इट इज 6.1, इसमें हम सर्किल से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है
देखिए our first question from exercise 6.1. First question given r equal to 3 centimeter. Question आप listen the question once. Question आप सुनिए. Find the rate of change of area of a circle with respect to its radius. तो वृत्त की सर्कल की जो एरिया में जो रेट ऑफ चेंजिंग है रेडियस के सापेक्ष वो आप ज्ञात करिए यदि इफ रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. Once again listen the question. Find the rate of change of area of a circle with respect to radius. मतलब रेडियस त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करिए. त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात करिए जबकि त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है. तो रेडियस r अगर है तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखते हैं A=πr². तो हमें जो ज्ञात करना है वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है त्रिज्या के सापेक्ष. रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. रेट ऑफ चेंज इन एरिया. तो हम फाइंड करेंगे dA/dr फाइंड करेंगे. डिफरेंशिएट A=πr². इट इज एरिया ऑफ स्क्वायर πr². तो we differentiate this function A=πr² with respect to radius. We have pi is constant d/dr of r². So by the formula of differentiation we have 2r here, 2πr. तो dA/dr की जो वैल्यू हो जाएगी r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 सेंटीमीटर. तो 2π × 3 ये आपका हो जाएगा 6 पाई. देखिए ए का जो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन आर की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर. तो कैंसिल हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स. वंस अगेन सी फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करिए जबकि रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी है. Since we know that area of circle πr² differentiating with respect to r के रिस्पेक्ट में pi × 2r r की वैल्यू पुट कर देंगे 6 pi सेंटीमीटर. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन. Question second. Listen. The volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. एक घन है जिसके आयतन में वृद्धि हो रही है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से. सपोज कर लेते हैं. लेट अस सपोज दैट लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. घन की भुजा जो है वो 1 सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन का आयतन. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू x³ घन का आयतन. इसको v से डिनोट कर लेते हैं. therefore v equal to x³. we have equation फर्स्ट. साइड ऑफ क्यूब x सपोज कर लिया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब x³ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला. और h गिवन है. h x इक्वल टू मतलब साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर. this value is given. Side of cube is 12 centimeter.
हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। एज घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया इसका कितनी तेजी से वृद्धि करेगा। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में किस दर से वृद्धि होगी, जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। घन के आयतन में जो वृद्धि है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। dV/dt दिया गया है, घन के आयतन में वृद्धि। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। घन के आयतन में वृद्धि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हम वैल्यू लिख लेते हैं। घन का आयतन है x क्यूब। नाउ लेट अस मूव, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए v इक्वल टू x क्यूब, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dV/dt। तो d/dt ऑफ x क्यूब, it cannot be differentiated because this is function of x, we differentiate with respect to time। यह t के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x का फंक्शन है, तो यह d/dx ऑफ x क्यूब dx/dt। We multiply by dx here, divided by dx। dx से डिवाइड कर देते, dx का मल्टीप्लाई कर देते। स्टूडेंट सी v इक्वल टू x क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। इट इज गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये जो यूनिट भी रहती है इससे भी पता चलता है कि क्या गिवन है। देखिए यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ टाइम है, dV/dt। और घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। We have to find, sorry, dV/dt की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड घन की भुजा 12 सेंटीमीटर। We have to find out rate of change in area with respect to time। तो surface area of cube equal to 6x square। e की वैल्यू 6x स्क्वायर है, और since we know that since v equal to x cube, तो dV/dt हम सॉल्व करेंगे। तो dV/dt ऑफ x क्यूब इक्वल टू d/dx ऑफ x क्यूब dx/dt। here it becomes 3x square dx/dt, dV/dt 3x square dx/dt। तो इट इज गिवन dV/dt की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू 3x स्क्वायर dx/dt। स्टूडेंट सी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6x स्क्वायर होगा, वॉल्यूम x क्यूब है, dV/dt जब फाइंड करेंगे dV/dt ऑफ x क्यूब dV/dx ऑफ x क्यूब dx/dt। तो dV/dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx/dt। तो dV/dt की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से हम dx/dt फाइंड कर लेंगे 8/3x स्क्वायर dx/dt। नाउ वी हैव dA/dt इक्वल टू 6 d/dx ऑफ x स्क्वायर dx/dt। यहाँ भी dx से डिवाइड कर देते हैं, dx और dx का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 12x dx/dt। और dx/dt की वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं 12x इंटू 8/3x स्क्वायर। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और x भी कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12। तो 3 4 12। नाउ वी हैव रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 8 4 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड।
एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 32/12 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। 4 8 जा 32, 4 3 जा 12। वी हैव our answer, final answer is rate of change in area with respect to time is 8/3 centimeter square per second. It is our final answer. So how fast is the surface area increasing with when the length of edge is 12 centimeter? X की वैल्यू हमने 12 सेंटीमीटर पुट कर दिया, लेंथ ऑफ एज 12 सेंटीमीटर। तो surface area of cube is increasing at the rate of 8/3 centimeter square per second. Thank you students.